ओम शांति। आज 23 फरवरी 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 फरवरी 2004 को सुनाए थे। शिव जयंती का त्योहार था और बाबा के शिव जयंती के उपलक्ष्य में मधुर महावाक्य है, जिसमें आज बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। बाबा कहे, आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं और बाप आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। बाबा बच्चों का भाग्य देखते हैं और हर्षित होते हैं। कहते हैं, वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो विशेष बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। तो बाबा कहे, आप बच्चे मिलन मनाते हो और दुनिया में भक्त आत्माएं महिमा गाते हैं। भक्त आत्मा और बच्चों में महान अंतर क्या है? तो बाबा कहे, आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार वो बहुत अच्छे से मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों की भक्ति की लीला भी देख करके उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। कौन सी बातें कॉपी की है? तो पहली बात व्रत, वो व्रत रखते हैं और बाबा कहे, आप आजीवन पवित्रता का व्रत लेते हो, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए पवित्र रहने का व्रत लेते हो। वह लोग व्रत रखते हैं अल्पकाल के लिए, शुद्धि को भी अपनाते हैं, खान पान भी शुद्ध रखते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए। दूसरा बाबा कहे, समर्पण होने का। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बनते हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। बाबा के क्यों बकरे की बलि चढ़ाते हैं? क्योंकि बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने भी क्या समर्पण किया? मैं को समर्पण किया, लेकिन हम सभी ने देहभान का मैंपन समर्पण किया, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। तो बाबा कहे, और यही देह अभिमान सभी विकारों का बीज है, इसलिए इसको समर्पण किया। बाबा कहे, सर्व समर्पित होने में ये देहभान का मैंपन यही रुकावट डालता है। लेकिन बाबा कहे, जितना आगे बढ़ते हो ब्राह्मण जीवन में, जितना आगे बढ़ते हो उतना ये मैंपन भी अति सूक्ष्म और महीन होता जाता है। तो मोटेपन का मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन कौन सा है? बाबा कहे, जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त है, बुद्धि का वरदान मिला है, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान मिला है, सेवा का वरदान मिला है, वह विशेषताएं ये सब प्रभु देन है। और बाबा कहे, अगर इस प्रभु देन का मैंपन आता है तो उसको कहा जाता है महीन मैंपन। ये रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते, इस मैंपन का भी समर्पण, प्रभु देन में मैंपन नहीं होता है, न मैं न मेरा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। फिर बाबा कहे, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं आध्यात्मिकता में जाना माना मरना पड़ेगा,
बाबा कहे ये मरना नहीं है, ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता। तो बाबा कहे जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हैं या मजबूरी से? मोहब्बत में परिवर्तन होते हैं या मेहनत से परिवर्तन होते हैं? बाबा कहे आप सबका टाइटल क्या है? आप सबका टाइटल है विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक। ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का, ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट जो पहले भी दे चुके हैं कि इस वर्ष अगर थोड़ा भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को बाबा ने वरदान दिया है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो इस बार की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस उमंग उत्साह की और हिम्मत की बहुत बहुत मुबारक। बाप दादा ने फिर बच्चों को किस रूप में देखा? बाबा कहे बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो बच्चों को 3 स्वरूप से देखते हैं। कौन सा 3 स्वरूप? पहला वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, दूसरा भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूप से बाप दादा बच्चों को देखते हैं। जब स्वराज्य अधिकारी कहते हैं तो बाबा कहे राजा बच्चे के रूप में बाबा देखते हैं। राजा बच्चे के रूप में बाबा देखते हैं। राजयोगी हो ना, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाना स्वयं बाप इस धरा पर आए हैं। बाप दादा खास सभी देश विदेश सभी बच्चों को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक देते हैं। फिर बाबा कहे शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी तो है, तो बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। तो बिंदी की कितनी महिमा है। बाप दादा हमेशा इसलिए कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। 3 बिंदु सदा याद रखने के लिए क्यों कहते हैं? तो बाबा कहते तीनों को अच्छी तरह से जानते तो हो ना। आप भी बिंदु हो, बाप भी बिंदु है, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। तो ये सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो इसीलिए बाबा कहे बिंदु का ही महत्व है। दुनिया में भी देखो, कोई पैसा कमाने जाते हैं तो जितने बिंदु अधिक उतना महत्व अधिक। तो पैसे में भी बिंदी की कमाल है और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है और करण करावन हार भी बिंदु है। इसलिए बाबा कहते बिंदु याद रखो, विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यही पुरुषार्थ है। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है। तो बाबा कहे विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो सभी को बाबा ने दी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, ये याद रखना। बाबा याद दिलाते कि ब्रह्मा बाबा जब साइन करते थे
तो भी वर्ल्ड सर्वेंट ये साइन करते थे। तो इसी तरह लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, तो वर्ल्ड की सेवा में हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई भी न जाए। बाबा कहे अखंड भंडारा हर समय खुला रहे, कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। शुभ भाव, शुभ भावना भी अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत 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 आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो बाबा के इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। और सबको दिल खुश मिठाई खिलाओ, अर्थात दिल खुश करो। तो शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? बस खुश रहेंगे और खुशी देंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 फरवरी 2004 को सुनाए थे। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा के ये मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। बाबा की जयंती सो हम सब बच्चों की भी जयंती, तो बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों की भी हीरे तुल्य जन्म की शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। हम बच्चे बाप का मनाने आए हैं, बाबा हम बच्चों का मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। शिव बाबा आते हैं सारे संसार से अज्ञानता का अंधकार मिटाने, और बाबा के साथ हम सब आत्माओं का भी ये दिव्य अलौकिक जन्म दिन है, जो बाबा के साथ हम भी अंधकार को मिटाने में मददगार बनते हैं। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती है, लेकिन अंतर क्या है भक्त आत्माओं का और हम बच्चों का? तो बाबा कहे लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही है। ये नहीं कि बाबा बच्चों से ही मिलन मनाते। बाबा कहे भक्तों की पुकार और जो महिमा के गीत गाते हैं, तो बाबा भी नंबरवार उनकी भावना का फल अवश्य देते ही है। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म
बाबा कहे आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। बच्चे मिलन मनाते हैं और बाबा कहे जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं, उसका ही यादगार भक्त लोग मनाते हैं। तो बाबा उनके भी लीला को देखकर उनको मुबारक देते हैं, क्योंकि उन्होंने यादगार को बहुत अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए, और आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए और हम व्रत लेते हैं आजीवन के लिए। जब तक संगम के जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ये हमारा व्रत है। न सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। भक्तों ने भी व्रत रख करके कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। तो व्रत का भी बहुत अच्छा कॉपी किया उन्होंने, और दूसरा बलि चढ़ाने का भी बाबा कहे कॉपी करते हैं, लेकिन वो स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते हैं, वो बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? बाबा कहे आपने क्या समर्पण किया? मैं देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। तो हमने सूक्ष्म स्तर पर मैंपन को समर्पण किया, बलि चढ़े। उन्होंने बकरे की बलि चढ़ा दी, क्योंकि बकरा भी मैं करता है। बाबा कहे बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूं, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। मैंपन को समर्पित करना बाबा कहे वो तो सहज है। कॉमन मैंपन या देह का मैंपन, संबंधों का मैंपन, पदार्थों का मैंपन, इसको समर्पण करना तो सहज है। यह तो कर लिया है ना, कि नहीं? यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। तो मोटे मोटे रूप से मैंपन को तो समर्पित कर दिया, लेकिन बाबा कहे जैसे जैसे इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते जाते हो, तो मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन, अब महीन मैंपन बाबा ने किसको कहा? तो बाबा कहे जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है,
बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। महीन मैंपन में क्या क्या बातें बताई बाबा ने? जो बाबा के द्वारा हमें विशेषताएं प्राप्त है, बाबा के द्वारा दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, या ज्ञान स्वरूप बनने का जो वरदान प्राप्त है, सेवा का वरदान प्राप्त है, वो सभी का अगर अभिमान किया, जो प्रभु देन है उसका, तो बाबा कहे ये मैंपन सूक्ष्म और महीन है। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो ये जो सूक्ष्म महीन मैंपन है, बाबा कहे ये उड़ती कला में जाने नहीं देता है, बोझ बन जाता है। तो बाप कहते इस मैंपन का भी समर्पण, प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं न मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है, तो उसमें मैंपन कैसे आ सकता है? तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, तो चेक किया है। साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही, बाबा कही करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। यह मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हैं ना, चिल्ला के तो नहीं होते हैं, है ना, मजबूरी में तो नहीं होते हैं। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरेपन में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जिसने खुशी खुशी अपने मैंपन मेरेपन को समर्पित कर दिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में भी, तो बाबा कहे वो जन्म जन्म बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से। जो परिवर्तन करते वो खुशी से करते या मजबूरी से करते। समर्पण होना माना परिवर्तन। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन, उसको परिवर्तन करना, और वो भी खुशी से परिवर्तन करना, मजबूरी से नहीं। मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते? जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना। जन्म लेते ही हम सभी ने ये प्रतिज्ञा की कि हम विश्व परिवर्तन के लिए हैं। तो बाबा कही ये आपका ऑक्यूपेशन है ना, है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, उस दिन सबके हाथ में झंडे थे, छोटी छोटी, तो झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां है, तो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना। ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, मन को हिलाना, परिवर्तन लाना है,
तो मन के अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन लाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। अब क्या खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। पिछली अव्यक्त मुरलियों में हमने इस बात को अच्छी तरह से समझा कि बाबा ने कहा कि हिम्मत रखेंगे तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी ने खूब ताली बजाई। बाबा कहे, हाँ ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर ही? सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं, समाचार सारा वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित दादी की कलम में कमाल तो की है ना, दादी की कलम में कमाल तो की है ना। कौन सी कमाल की है? अच्छा रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे, निमित दादी का एक कलम ने कमाल कर दिया। बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बाबा कहे विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं। विदेश में भी खुश होते हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देव और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीनों रूप से देखते हैं। कौन से तीन रूप से बाबा बच्चों की सभा देखते हैं? पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर ही हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी इस स्वरूप में देखते हैं। दूसरा, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को समझदार देखते हैं। बाबा हर बच्चे को समझदार देखते हैं, साधारण नहीं देखते। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को
स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी हो ना, कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है नहीं, सब राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहाँ से आए हैं? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। इतना श्रेष्ठ जन्मदिन शिव जयंती का, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, विशेष उस दिन बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ था, जो सभी दिखा रहे हैं। तो बाबा कहे, हाँ यह अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बाबा की जयंती मनाते, लेकिन बाप है क्या? बाप है बिंदी। बिंदी की जयंती, अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। बाबा कहते 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना सहज है, कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते तो हो ना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि चक्र मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। बाबा कहे पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। आज दुनिया में माँ बाप भी कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। दूसरी बिंदी लगाओ 100 बन जाएगा। तो एक बिंदी लगाओ 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा। तीसरी बिंदी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी का ही कमाल है। और करण करावनहार भी बिंदु है। तो बिंदु याद रखो। बाबा कहे हर जगह बिंदु लगाओ। और करण करावनहार बिंदु है तो उसको याद करो। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़े। अगर सहज है तो बाबा कहे बिंदु
लगाना पड़े। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? कहाँ बिंदु लगाना है? जब कोई समस्या आती है उस वक्त बाबा कहे बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क जितना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है, सभी होशियार हो, सभी होशियार हो। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, वरदान भी मिल गया। लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, ये याद रखना कि मैं कौन? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, ये याद रखना। आपको याद है शुरू की बात बाबा बताते दादियों को, आप सबको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? कागज पर साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा समय और हर समय खुला है। अखंड भंडारा हर समय खुला है। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा कहे इस समय संसार में हर कोई को आपके सहयोग की बहुत 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 आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, बाबा कहे कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे मनसा का दो चाहे बोल से दो, कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। हमें भी सहयोग देना है और दूसरों को भी सहयोगी बनाना है। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई न कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातरी भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। कौन सी दिल खुश मिठाई खिलानी है? यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। ऐसी बाबा की बातें सुनाओ जो उनका दिल खुश हो जाए। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे? पूछते बाबा। उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, न टाइम एक्स्ट्रा देना है, न मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। हम बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है यहाँ कि आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर यानी सीरियस नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है।
देख भी रहे हैं लेकिन गायब है, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं, तो वह चेहरा अच्छा नहीं है। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करे, कैसे करे, तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना, खुशी खुशी से हर कर्म करो। मुस्कुराना आता है ना, आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स है, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, बाबा ड्रिल की ओर ले जाते हैं। 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूं, संगम युग में पूर्वज है और द्वापर से पूज्य है, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी है। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चे के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप के दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडारे से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजाएं समान है। ये सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। आज का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को
प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। आज का व्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ भी एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की ऐलान चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। एकाग्र होना ही एकांत है। अच्छा, ओम शांति।